विक्रम भागते हुए सड़क के पास जाता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है और विक्रम जैसे ही पीछे मुड़कर, पूर्णमासी की रात थी, हॉकी हॉकी हवाएं चल रही थीं। रात के करीब 2 बजे रोहित और विक्रम पार्टी से अपने घर लौट रहे थे। गलती से रोहित अपना हेलमेट दोस्त के घर पर ही भूल आया था और हाईवे पे पुलिस थे। इसी वजह से रोहित अपने बाइक को एक कच्ची सड़क पे उतार देता है। रास्ते से वो जा रहे थे। वो रास्ता काफी सुनसान था। लोगों का कहना था वो रास्ता श्रापित है और जो भी उसे रास्ते से जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। विक्रम इस बात को जानता था और इसी वजह से वो डरते हुए रोहित से कहता है, यह रास्ता कुछ सही नहीं है यार, तू इस रास्ते से क्यों लेकर आया तो और क्या करता। मैं हेलमेट घर पर ही बोले और रास्ते पे पुलिस है, मैं क्या चालान कटवा लूंगा अपना। तू ही बता भाई, तू क्या करता। राहत है यार, तुझे याद से लेकर आना था ना। हेलमेट, तू डरता बहुत है यार, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ डर में ही हम लोग घर पे होंगे, तू डर मत। विक्रम को डर तो गा रहा था, पर रोहित के समझने पर वो थोड़ा शांत होता है कि तभी थोड़ी ही दूर जान पर उनकी बाइक बैंड पड़ने लगती है। रोहित कोशिश तो करता है पर बाइक ठीक नहीं हो पता। वो विक्रम को समझने की कोशिश करता है पर विक्रम पहले से ही दारा हुआ था और अब रोहित की बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो रोहित को काफी कुछ सुना देता है। रात काफी हो चुकी थी और अब रोहित को भी डर गा रहा था। उनके पास अब कोई चार नहीं था, इसीलिए वह बैंड पड़े बाइक को लेकर ही आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ी ही दूर जान पर उन्हें एक छोटा सा गैराज दिखता है। दोनों उसे गैराज के पास जाते हैं और रोहित आवाज लगता है संगीत की। तभी उन्हें पीछे से किसी का आवाज आता है, रुको, मैं ए रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया, अभी तो सही था, अचानक से बैंड पर गई है। अच्छा ठीक है बेटा, अभी इसे ठीक कर देता हूं, तुम थोड़ी डर इधर रुको। उनकी बातें रोहित और विक्रम दोनों को थोड़ा हिम्मत तो मिलता है, पर वो लोग यह नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वो आदमी बाइक को ठीक करने लगता है और इधर रोहित और विक्रम आपस में बातें करने लगता है। तू एक कम कर, तू इधर ही रुक, मैं थोड़ा सा टॉयलेट होकर आता हूं, बहुत अंधेरा है, मैं यहां पे रुक हूं, तू जल्दी से। ए जा, रुक जाता है और इधर विक्रम सड़क से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाकर टॉयलेट करने लगता है। अब रात के 2 थस बाज रहे थे और पास के झाड़ियां से अजीबोगरीब आवाजें रही थीं। विक्रम सब कुछ भूलकर टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी उसके कंधे पर खून के कुछ बूंद गिरते हैं। पहले बार में तो उसे समझ नहीं आता, पर जैसे ही दूसरी बार ऐसा होता है वह सर उठाकर ऊपर की ओर देखा है। ऊपर पेड़ की डाली पर वहीं गैराज वाला हाथी बैठा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थे, गार्डन काटा हुआ था और उसे गांव से खून टपक रहे थे। यह सब देखकर विक्रम डर से कांपने लगता है। वो भागते हुए रोहित के पास आता है और सारी बातें बताने लगता है। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं मजाक करने के लिए। तू भी ना विक्रम की बटन को मजाक में लेट है, पर उसे यह पता नहीं था कि पाटों का खेल शुरू हो चुका है, जो अब थोड़ी ही डर में उसे भी महसूस होने वाला था। वो विक्रम का मजाक बनाता है और उसे गैराज वाले आदमी से बाइक के बड़े में पूछने जाता है, पर अब वो आदमी सिर्फ रोहित को ही दिखे रहा था। संगीत, वहां पर कोई भी नहीं है। मेरी बात मां भाई, अभी भी वक्त चल निकलते हैं, यहां से दिखे नहीं रहा है, ये मेरे सामने ही तो खड़े हैं। अरे भाई क्या था। अब रोहित और विक्रम दोनों ही भागने लगता है और भागते हुए दोनों अलग हो जाते हैं। विक्रम एक जगह रुककर जोर जोर से सांस लेने लगता है, पर रोहित उसके साथ नहीं था। वो आसपास रोहित को ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसका फोन बचत है। फोन पर रोहित था। विक्रम कांपते हुए फोन को रिसीव करता है